जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम की होम स्क्रीन, जिसको कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पे आपको टॉप रिबन में काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, किस तरह से और क्या काम ये ऑप्शंस करते हैं, क्या वर्क इनका रहता है। इसके अलावा टैली की गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पे आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपको मेन मेन्यू में उसके देखने को मिलेंगे, करते हैं इस वीडियो में बात। गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स के बारे में, क्या क्या आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होम पेज पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मास्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा मास्टर्स क्रिएट करने का ऑप्शन, मास्टर्स को अल्टर करने का ऑप्शन, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो आपको इसके अंदर आपके लेजर आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स, आपके स्टॉक यूनिट्स आपकी हैं वो इसमें एक्सेस हो जाएंगी, ग्रुप्स आपके एक्सेस हो जाएंगे। वो सभी चीजें आपको इस मास्टर के सेक्शन में देखने को मिलेगी। किसी भी तरह का आपका वाउचर ट्रांजैक्शंस आपकी क्रिएट करनी है तो वो आप इस हेड में कर सकते हैं, चाहे सेल है, चाहे परचेज है, चाहे आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं या आपको कोई स्टॉक जर्नल की एंट्री करनी है, वो सब आपको यहाँ ट्रांजैक्शन के अंदर, वाउचर के अंदर और डे बुक के अंदर उसकी रिपोर्टिंग देखने को मिलेगी। अगर आपने इसके कॉम्बिनेशन के ऊपर गौर की होगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी कैपिटल है, ए कैपिटल है, एच कैपिटल है और इसके साथ ही साथ इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। ए का कलर अगर आप देखेंगे तो हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने ब्लू कलर में इसको, और ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये इसकी हॉट कीज आप टैली की बोल सकते हैं कि इस की को अगर आप सिंपली प्रेस करेंगे तो ये आपका डे बुक को एक्सेस करेगा। अगर मैं यहाँ के दबा देता हूं तो मेरी डे बुक आप देखिए ओपन हो चुकी है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मुझे इसे बंद करना है स्क्रीन को, तो यहाँ क्विट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे मैं प्रेस कर सकता हूँ या स्कैप की यूज कर सकता हूँ। अब क्विट करने के लिए आप कह रहे होंगे सर क्यू दबाना है, तो नहीं, क्यू नहीं दबाना, डबल अंडरलाइन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डबल अंडरलाइन है तो आपको इसे कंट्रोल की के साथ में यूज करना है। अगर यहाँ सिंगल अंडरलाइन है तो इसका मतलब आपको इसे ऑल्ट की के साथ यूज करना है। तो आप यहाँ सिंगल अंडरलाइन देख रहे हैं, ए के नीचे है, तो अगर आपको वाउचर ऐड करना है तो आप ऑल्ट ए का यूज करेंगे तो आपका वाउचर ऐड हो जाएगा। कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो ये क्विट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल क्यू की को दबाया और ये मेरा डे बुक का स्क्रीन है जो ऑफ हो गया। इसी तरह नीचे बैंकिंग के रिलेटेड आपकी सभी ट्रांजैक्शन को आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक की डिटेल्स आपकी यहाँ से आ जाएंगी। किसी भी तरह के एनालिसिस आपके हैं रेशियो रिलेटेड, वो यहाँ से हम देख लेंगे। आगे हम फ्यूचर में इसके बारे में बात करते हैं। आपकी सभी रिपोर्टिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। और डैशबोर्ड के अंदर आपको टैली का जो इन्होंने नया डैशबोर्ड इन्होंने क्रिएट किया है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें वाउचर्स आपकी एंट्री कर लेते हैं तो आपके ग्राफ्स यहाँ पे सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप किस तरह से इसको देखना चाहते हैं, इसके किस तरह से व्यूज आप चेंज कर सकते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टैली का मैनेजमेंट पैनल। आपका जो टॉप के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है टैली मैनेजमेंट का पैनल है ये। इसमें आप किसी भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं टैली से रिलेटेड वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में। ऑल्ट की के साथ मैं कंपनी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आपको अगर एक न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं या आप ऑल्ट सी की के साथ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अल्टर का। कंपनी को आपको अल्टर करना है, कोई डिटेल आपको चेंजेस करने हैं इसमें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर सपोज मुझे कंपनी का नेम चेंज करना है तो मैंने यहाँ आऊंगा, मैं यहाँ पे अपना कंपनी का नेम चेंज कर दूंगा। एड्रेस मैंने डाल रखा है, कोई भी डिटेल आपको यहाँ चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे बहुत ही कम फीचर्स हमें देखने को यहाँ मिल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक डिटेल्स हमने फिल की है। बहुत सारे एडवांस फीचर भी टैली के अंदर रहते हैं जो अगर आपको यूज करने होंगे तो आपको उन्हें इनेबल करना पड़ेगा। किस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं, यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे कॉन्फ़िगर का बटन आपको दिखाई देगा। कॉन्फ़िगर या F12 करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर का बटन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे आप वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप किसी का लेजर चेक कर रहे हैं या आप इसको कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन पे हैं, आप किसी भी पेज पर होंगे उसके सभी फीचर्स को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको F12 की का यूज करना है, कॉन्फ़िगर के ऑप्शन का यूज करना है। हर जगह पे आपको अलग अलग मेन्यू देखने को मिलेगा। कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल को इनेबल करना है, एडिट लॉग आपको इनेबल करना है। एडिट लॉग के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बेसिक कोर्स हम बना रहे हैं तो इसमें इसकी बात नहीं करने वाले हैं। यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड, टैली वॉल्ट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डाटा। तो अगर आप कंपनी के डाटा को ओपन करने के लिए यहाँ एक पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूजर एक्सेस, अगर आप यूजर वाइज इसको बनाना चाहते हैं कि कौन सा यूजर आपको किस राइट्स के साथ, फॉर सपोज आपको एक अकाउंटेंट आपने रख रखा है, आप चाहते हैं सिर्फ वो आपके परचेज और सेल्स की एंट्री इसमें करे, उसको आपके बैलेंस का, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पता ना लगे या पर्टिकुलर एंट्री को वो डिलीट ना कर सके, तो उसका आप यहां से एक्सेस उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यूजर वाइज इसमें आप बेस बना सकते हैं जो हम बाद में एडवांस वीडियो में बात करेंगे। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, अगर आपको कंट्री वाइज कोई अलग डिटेल्स इसमें एंटर करनी है तो आप यहां से इनेबल करके इसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सभी डैशबोर्ड यहां से दिखा देता हूं। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखने वाली है। सिक्योरिटी के फीचर्स के अंदर यहाँ आप टैली के पासवर्ड अपने सेट कर सकते हैं। यहाँ करेंसी सिंबल्स वगैरह, प्रीफिक्स वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स आप इसमें कॉन्फ़िगर कर
सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ आपको करेंसी सिंबल देखने को मिलेगा जो इंडिया का है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके आगे आपको किस फॉर्मेट में नेम इसका लिखा होना चाहिए, INR में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये अमाउंट से पहले आए तो प्रीफिक्स आपका है। अगर आप इसको ब्लास्ट में लगाना चाहते हैं तो इसे यस कर सकते हैं। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल के बीच में स्पेस लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। आप इसे मिलियंस में शो करना चाहते हैं, नॉर्मली जो हमारा इंडिया का फॉर्मेट होता है 1 करोड़ 10 लाख 5,000, तो इस तरह का जो सीक्वेंस है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मिलियंस में शो हो तो आप इसे यस कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस आपको कितने इनेबल करने हैं वो आप कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में ही चेंज कर सकते हैं। और ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आफ्टर डेसिमल वाली को पैसा करना है, सेंट करना है, किस टाइप से आप इसको करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट इसको कर सकते हैं। तो ये थी कंपनी की कुछ बेसिक अल्टरेशन की डिटेल्स। इसके बाद में अगर आपको कंपनी को चेंज करना है तो यहाँ हमें शॉर्टकट कीज दी हुई हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसको माउस से एक्सेस करने की जगह शॉर्टकट कीज से इस्तेमाल करें ताकि इन फ्यूचर आपकी आदतें भी ना बिगड़ें और आप बहुत ही फास्ट काम कर सकें। F3 से आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसी के साथ एक और कंपनी ओपन करनी है तो Alt F3 की को आप जब प्रेस करेंगे तो आपने जितनी भी कंपनी इसमें क्रिएट कर रखी हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। आपको अगर कोई दूसरी कंपनी ओपन करनी है तो आप इस तरह से ओपन कर पाएंगे। यहाँ जो कंपनी आपको बोल्ड करके हाईलाइट होकर आपको मिल रही है ये कंपनी आपकी अभी इसमें अभी रनिंग में है। अगर आप चाहते हैं मुझे दूसरी कंपनी एक्सेस करनी है तो सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली F3 करके आप इस कंपनी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ मैं प्रीवियस कंपनी में वर्क कर लूँ तो अब मेरी ये कंपनी रनिंग में है। इस तरह से आप अपनी कंपनीज के बिटवीन स्विच कर सकते हैं। कंपनी को बंद करना है आपने तो कंट्रोल F3 के साथ में वर्क करेगा। F3 यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं। अगर मैं सिर्फ F2 प्रेस करूंगा तो मेरी डेट है जो करंट डेट है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसे ऑल्ट की के साथ प्रेस करता हूं तो मेरा कंपनी का पीरियड जो है ये पीरियड करंट पीरियड फाइनेंशियल ईयर है जो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं इसको कंट्रोल की के साथ में प्रेस करता हूं तो देखिए F2 पे कुछ भी कंट्रोल की के साथ में इन्होंने नहीं दिया हुआ है। लेकिन वही कंपनी की बात करें तो कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल F3 प्रेस करना है और आपकी कंपनी इसके बीच में आप स्विच कर पाएंगे। ऑल्ट के साथ में आप न्यू कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में आप कंपनी को शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कंट्रोल F3 के साथ में मेरी प्रीवियस कंपनी को कर देता हूं बंद। तो इस तरह से कंपनी का बेसिक सेटअप करने के बाद हम आ जाते हैं आगे के ऑप्शन के ऊपर। अगर आपको टैली को ऑनलाइन एक्सेस करना है, अगर आप चाहते हैं मेरे ब्राउजर के ऊपर मैं टैली की रिपोर्टिंग देख पाऊं कहीं से भी, तो आप ब्राउजर एक्सेस की रिपोर्ट को देख सकते हैं। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए आपको पहले इसका बेसिक सेटअप करना होगा, उसके बाद में एक टैली को कनेक्ट करना होगा। आपके सर्वर सिस्टम के अंदर या जहां डाटा आपका पड़ा है वहां से टैली में कंपनी ओपन होनी चाहिए और उसे कनेक्ट आपने किया होना चाहिए। सिंपली कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ शो कर देता है कि कंपनी कनेक्टेड है। उसके बाद में आप इसको कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस का मतलब ये रहता है कि आपको कंपनी आपने यहाँ से ऑन कर दी, सामने वाला अपना टैली प्राइम खोलेगा, वहीं पे सारी रिपोर्टिंग इसकी एक्सेस करेगा। थोड़ी बहुत इसमें रिपोर्टिंग की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं लेकिन लगभग सेम ही होता है एज न्यू टैली। इसके लिए आपको सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ आपको आपका सिलेक्ट रिमोट कंपनी पर क्लिक करके टैली का नेट आईडी एंड पासवर्ड डालना है। जो भी कंपनी कनेक्ट होगी वो सभी कंपनीज की लिस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी और ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर कि कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी आपके सर्वर और क्लाइंट सिस्टम में है। उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस इसमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही बुरी है या ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा घटिया है। ये डिपेंड करता है आपके डाटा साइज के ऊपर। अगर आप एक फ्रेश कंपनी में काम कर रहे हैं या आपकी कंपनी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो आपकी कंपनी बिल्कुल स्मूथली वर्क करने वाली है। लेकिन जब कंपनी डाटा साइज थोड़ा सा लार्ज हो जाता है तो डाटा को ट्रैवल करने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण ये प्रोसेस थोड़ा सा हैवी हो जाता है। उसके लिए हम आपको अलग से थोड़ा प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसिक बात करें। इसके बाद है कंपनी फीचर को अगर आपको एक्सेस करना है तो F11 से आप कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी कंपनी का सेटअप यहाँ कर चुके हैं। हमने जिस सेटअप को यूज किया है वो था हमारा बेसिक सेटअप, जिसके अंदर हमने सिर्फ अकाउंट्स, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन को हमने इसमें मेंटेन किया। अगर हम इसमें और भी इसमें काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इनेबल या डिसेबल करने रहते हैं, तो इसके अंदर आप जब शो मोर फीचर को यस करेंगे, शो ऑल फीचर को यस करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कोस्ट सेंटर है, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, यहाँ से आप अकाउंटिंग सेक्शन में इनेबल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। मल्टीपल प्राइस लेवल वगैरह इसमें आप सेट करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। ये सभी ऑप्शंस आप इसमें इनेबल कर सकते हैं। टीडीएस, टीसीएस, वैट, टैक्सेशन के अंदर ये पुराने फीचर्स फिलहाल अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप पुरानी अकाउंटिंग कर रहे हैं और आपको कहीं आपके पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो इसके बारे में भी हमने हमारे टैली कोर्स के अंदर बात की है, किस तरह आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप सैलरी वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं, पेरोल्स बनाना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। बाकी के सभी फीचर्स हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंपनी के बारे में। कंपनी मैनेजमेंट के अंदर आपको सिक्योरिटी टैब देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी के अंदर आपको एक्सेस देना है, किस ईमेल को देना है, क्या इसके अंदर यूजर वाइज आपका एक्सेस रहेगा। आप इसमें अपना डिफॉल्ट यूजर आप इसमें सेट कर सकते हैं और उसके लिए आप एक पासवर्ड देके इस कंपनी को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ये पासवर्ड आपको कंपनी ओपन करते टाइम ही देना होगा।
यूजर सेटअप के बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड अपना डिफॉल्ट पासवर्ड दे सकते हैं कि कोई भी यूजर अगर अपनी कंपनी को ओपन करेगा तो उसे कंपनी ओपन करने से पहले उसे अपना टैली का पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा। अगर वो टैली पासवर्ड नहीं लगाएगा तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ये सभी यूजर्स के ऊपर एक ही पासवर्ड से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको दिखा दूं, मैंने अपनी पार्टी के लिए 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड मेरा सेट कर लिया है और कन्फर्म पासवर्ड के अंदर भी एंटर कर देता हूं और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। और ये कह रहा है कि दिस विल क्लोज ऑल ओपन रिपोर्ट वाउचर मास्टर। तो अगर आप इसको अभी को सेव नहीं किया है तो कर लें, अदरवाइज हम इसे क्लोज कर देते हैं। और इस तरह से ये एक न्यू कंपनी क्रिएट कर देगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरा कंपनी का डिजिट है 6 डिजिट के अंदर रहता है। तो ये मेरी न्यू कंपनी इसमें क्रिएट हो गई है। 004 से एक कंपनी बन चुकी है। अब ये मांग रहा है मेरा टैली का पासवर्ड। पार्टी को ओपन करने के लिए आपका पासवर्ड मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ मेरा कंपनी का जो नेम था वो कंपनी नेम मेरा यहाँ से हाइड हो गया है और इसमें एक अलग कोड आ गया है। यहाँ पे नाम हमें पता नहीं लगेगा। अब आपको कौन सी पार्टी को ओपन करना है वो आपको ध्यान रखना होगा आपके कंपनी के इस डेटा कोड से। तो इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, किस पार्टी के ऊपर आपने कौन सा कोड इनेबल किया हुआ है। इस कोड को देख के आपको समझ आ गया होगा कि टैली के अंदर आप 9,99,999 पार्टीज को क्रिएट कर सकते हैं, जो काफी अमेजिंग चीज वैसे तो देखने में लग रही है। तो अब हम इस पार्टी को पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम हमारा पासवर्ड 1 2 5 हम इसमें एंटर कर देते हैं तो हमारी पार्टी ओपन हो गई है। फिर से अगर इसे डिसेबल करना है तो आप सेम प्रोसेस से इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन एक्सेस का नेक्स्ट बटन हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है जिस बंदे ने इसको एक्सेस करना है। तो कंपनी डिस्प्ले नेम इसमें हम डाल देते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। इस तरह से मैंने कंपनी की डिटेल्स इसमें डाल ली। कनेक्ट कंपनी। ऑनलाइन एक्सेस के अंदर आपको किस कंपनी को इसमें सेटअप करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा मैनेजमेंट की टैब के ऊपर। डाटा मैनेजमेंट वाली टैब के अंदर हमें कंपनी का बैकअप लेना है। ऑलरेडी हमारे पास कोई कंपनी का बैकअप पार्टी ने भेजा हुआ है, उसे हमें इसमें रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के डाटा को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24 तक का अलग हो जाए, उसके बाद का पार्ट अलग हो जाए, वो डाटा को यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। आपका जो मेन डाटा है वो एसडीज रहने वाला है और जो बाकी का डाटा है वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर भी आपको अलग से दिख जाएगा। लेकिन स्प्लिट करने से पहले आपको वेरीफाइड डाटा जरूर कर लेना है। अगर इसमें कोई एरर है तो पहले उसे रिजॉल्व करें, उसके बाद ही डाटा को स्प्लिट करें। अदरवाइज आपको आपका डाटा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, आपको इसमें एरर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा रिपेयरिंग का। ट्रबल शूटिंग के अंदर आपको रिपेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपका डाटा कई बार देखने को क्या मिलता है, बहुत बड़ा साइज हो जाता है, वाउचर सेव नहीं होता, सडनली पावर कट की वजह से या किसी भी रीजन से आपका टैली सडनली क्लोज हो जाता है, या बहुत ज्यादा लोडिंग स्क्रीन आ रही होती है और हम कोई की प्रेस कर देते हैं और टैली फोर्स स्टॉप हो जाता है। उस केस में हमारा डाटा वर्क नहीं करता तो आपको रिपेयर के ऑप्शन पर जाना है और कंपनी डाटा को रिपेयर कर लेना है, जिससे सारे वाउचर्स को री एक्सेप्ट कर लेगा और आपका डाटा प्रॉपर्ली वर्क दोबारा करने लग जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है माइग्रेट का। अगर आपके पास में 2 अलग अलग स्प्लिट डाटा है जिसको आप एक ही डाटा के अंदर मर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आपको डाटा माइग्रेट करना है तो आपका डाटा सेम होना चाहिए, सभी लेजेस उस दोनों पार्टीज में सेम होने चाहिए। उसका अगर नेम अलग अलग है तो आपको मैच कर लेने हैं। ऑल एक्सेप्शन का अभी ऑप्शन हमें यहाँ इनेबल नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जब आप XML फाइल से या एक्सेल फाइल से टैली के अंदर डाटा इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ एक्सेप्शंस देखने को, एरर देखने को मिलते हैं। अगर आपका डाटा सही नहीं होता है तो उस केस में ऑल एक्सेप्शन में जाके आप इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। डाटा पाथ के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कंपनी क्रिएशन के अंदर स्टार्टिंग में ही। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सचेंज का। एक्सचेंज का ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलता है जीएसटी की रिटर्नों के रिगार्डिंग, ई-वे बिल के रिगार्डिंग। जब आप इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन आपको करनी है, बिल्स जनरेट करने हैं या बिल डाउनलोड करने हैं, जीएसटी की रिटर्न्स डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है पोर्टल पे रिटर्न, आप टैली की हेल्प से भी सबमिट कर सकते हैं। टैली 5 के रिलीज के बाद में आपको ये ऑफर, इसमें ऑप्शन टैली 5.0 के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अपनी रिटर्नों को भी सबमिट कर सकते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में। इसके बाद में यहाँ इंपोर्ट का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर आपको XML से कंपनी के मास्टर्स क्रिएशन करने हैं, लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन हो या कुछ भी स्टॉक यूनिट्स आपको क्रिएट करनी हो तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। XML और एक्सेल 2 फॉर्मेट आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक्सेल से इंस्टेंटली किस तरह से आपको डाटा अपना क्रिएट करना है, इसके जो टेम्पलेट हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वो सभी हमने इसकी अटैचमेंट्स में दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद इंपोर्ट के सेक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो सेम ही रहने वाला है। सभी तरह के वाउचर्स आप इसमें एक्सेल और XML दोनों से क्रिएट करके इसमें कर सकते हैं। नॉर्मली एक्सेल का यूज आप खुद से डाटा प्रिपेयर करके कर सकते हैं, लेकिन XML में जब आपको काम करना है तो आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह ले लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर आपका डाटा साइज काफी अच्छा है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कौन से सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं। बैंक की डिटेल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से आप अपनी एक्सेल की फाइल इसमें इंपोर्ट कर देंगे तो बैंकिंग डिटेल्स आपकी भी आ जाएंगी। ये भी चीजें हम सारी आगे जो है 1 by 1 डिस्कस करेंगे। जीएसटी की रिटर्न इंपोर्ट आप इसमें कर
सकते हैं। तो अगर आपने पोर्टल से जीएसटी की रिटर्न डाउनलोड कर रखी है तो यहाँ आपकी ये इंपोर्ट हो जाने वाली है। इसी तरह से आपकी 2A 3B सभी चीजें हो जाएंगी। मैनेज के अंदर आप अपने टेम्पलेट्स को मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी फाइल आपकी किस तरह से वर्क करने वाली है। पर्टिकुलर टेम्पलेट में आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। सारी चीजें हमने आके डिस्कस की हैं। कॉन्फ़िगर के अंदर जाके आप अपने इंपोर्ट के जो डिफॉल्ट पाथ है इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट व्हेन एक्सेप्शन एग्जिस्ट। आपने कोई फाइल इसमें इंपोर्ट की, उसमें कोई एरर था, वो एरर के केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट को रोक देना है या एक्सेप्शन है उसको इग्नोर कर देना है, या फिर आपको आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन कर लेना है कि ये एक्सेप्शंस हैं और बाकी का डाटा सारा इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ ऑल एक्सेप्शन में आके इन एरर्स को जैसे ही आप सॉल्व करते चलेंगे तो आपकी एंट्रीज इसमें पास हो जाने वाली हैं। ओवरराइट वाउचर व्हेन ए वाउचर विद सेम GUID एग्जिस्ट फॉर XML फॉर्मेट। ये सभी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग के लिए पाथ क्या रहने वाले हैं, इनवैलिड कैरेक्टर्स को कैसे ये रिमूव करना है नहीं करना है। इसके बाद एक्सपोर्ट के सेक्शन में हम आते हैं तो फर्स्ट तो आपको करंट का जो ऑप्शन मिल रहा है ये बाय डिफॉल्ट आपको भी डिसेबल दिख रहा होगा क्योंकि हमने कोई भी वाउचर इसमें ओपन नहीं किया है। मान लेते हैं मैंने ये एक वाउचर को ओपन कर लिया। अब मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूं तो ये करंट वाउचर को एक्सपोर्ट करेगा। लेजर अगर मैंने ओपन कर रखा है, कंट्रोल E मैं प्रेस करता हूं या यहां से करंट में आता हूं तो मेरा ये लेजर को एक्सपोर्ट करने वाला है। जीएसटी रिटर्न GST 1 3B को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है अपने अकाउंटेंट को, अगर आपको अपने एडवोकेट को, अपने CA को रिटर्न सबमिट करने के लिए भेजनी है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके उन्हें सेंड कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल या PDF की फाइल एज रिक्वायर्ड यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी ये GST का जो टेम्पलेट है GST रिटर्न का वो आपका ओपन हो जाने वाला है। अगर आप इस कंपनी के सारे मास्टर्स को किसी अदर कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी XML फाइल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर में जाके आप इसके पाथ वगैरह फाइल फॉर्मेट इसका आप चेंज कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आपको लेने हैं तो यहाँ से इसे आप यस कर लेंगे। यहाँ से अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस लेने हैं, क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 31/3/23 का चाहिए, 24 का चाहिए या 1/4/24 का चाहिए, तो वो आप यहाँ से अपनी डेट ले लेंगे। फाइल फॉर्मेट आपका यहाँ से कौन सा आपको चाहिए, एक्सेल वाले में चाहिए तो ये कोमा डिलिमिटेड वाला ले लेंगे। उसके बाद में अगर आपको XML में करना है तो इसमें ले लेंगे। XML की फाइल नॉर्मली छोटी रहने वाली है और इजीली एक्सपोर्ट हो जाती है। एक्सपोर्ट आपको कौन से पाथ में करना है, फाइल नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इनेबल स्ट्रिप व्यू, फाइल नेम पाथ वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में एक्सपोर्ट के अंदर हम आएंगे तो मास्टर एक्सपोर्ट, ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट हमारी सारी हो जाएंगे। एक्सपोर्ट के डिफॉल्ट पाथ वगैरह आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से हो जाएंगे। स्ट्रिप व्यू की अगर हम बात करें तो ये जो बीच में लाइनिंग देखने को मिलती है हमें, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे मेरा इनवॉइस है, इसमें कोई भी लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं आ रही। मैंने F12 किया, यहाँ पे इनेबल स्ट्रिप व्यू को मैंने यस किया और एक्सेप्ट कर लिया तो थोड़ा सा आपका देखने का चेंज हो जाएगा व्यू। यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगी जिससे आपको इसे रीड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है जब आपके पास में मल्टीपल डाटा एक ही कंटिन्यू आपके पास मल्टीपल डाटा टाइप्स इसमें होती हैं, काफी लाइंस के अंदर आपका डाटा होता है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेनी है। कंपनी का डिफॉल्ट लोगो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपके इनवॉइस के अंदर लोगो प्रिंटिंग आप किया है, वैसे इसके ऊपर हमने एक अलग डिटेल में एक आपको शॉर्ट बना के दिया हुआ है जिससे आप चेक कर सकते हैं। प्रिंटिंग के अंदर आपको कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह रखना है तो आप यहाँ से इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये आपका बाय डिफॉल्ट सेट हो जाने वाला है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ शेयर की टैब की। वैसे तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि ये पेड है और हर बंदा इसे लेना नहीं चाहता। अगर आप कॉर्पोरेट में वर्किंग कर रहे हैं और आपको इस फीचर की जरूरत है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मेल्स बाय कर सकते हैं, SMS व्हाट्सएप के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। प्रिंटिंग का ऑप्शन हमारा काफी यूजफुल रहता है। प्रिंटिंग की टैब में जब आप Alt P प्रेस करते हैं तो आपका ये मेन्यू ओपन हो जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल P से वैसे तो आप जिस इनवॉइस में हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं या मल्टीपल इनवॉइसेस की अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो यहाँ पे आप मल्टी वाउचर के अंदर या डे बुक की जिस भी चीज की आपकी प्रिंटिंग करनी है आपके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेनी है। टैली कैपिटल फिलहाल लोन वगैरह के लिए और इनका पर्सनल एडवर्टाइजमेंट वाला सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है। हेल्प के सेक्शन की अगर हम बात करें इसमें तो टैली हेल्प का जो आपका पेज है tallysolutions.com वो आपका ओपन हो जाने वाला है। कंट्रोल F1 से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में टैली के अंदर क्या नया आ रहा है नेक्स्ट अपडेट के अंदर वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहीं से टैली आपका अपडेट भी हो जाने वाला है। अगर कल को मेरा 5.0 मैं यूज कर रहा हूं, अगर इसमें टैली 6 का रिलीज आएगा तो यहीं से अपडेट हो जाएगा। टैली शॉप से एडवांस परचेज हम इसमें कर सकते हैं। कोई भी एड ऑन हमें एक्स्ट्रा फीचर इसमें चाहिए तो डेवलपर्स ने ऑलरेडी इसको टैली की वेबसाइट पे लिस्ट किए हुए हैं, वो एड ऑन इसके अंदर आप बाय करके लगा लेते हैं। नॉर्मल एड ऑन आपका लगभग 250-300 रुपए से स्टार्ट होके 1000 रुपए की रेंज में आ जाते हैं नॉर्मल एड ऑन्स। तो आप यहाँ से अपने
अकॉर्डिंगली कोई एडिशनल फीचर बाय कर सकते हैं। टैली के डाटा के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है तो यहाँ से आप अपने डाटा को रिपेयर कर सकते हैं, डाटा को अपने टैली की एप्लीकेशन को आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कुछ एरर्स आए इवेंट लॉग में, आप जब बाद में भी जाके चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से ये सारे फीचर्स एक्सेस आपके हो जाने वाले हैं। सेटिंग की टैब की यहाँ बात करें तो लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज लाइसेंस या मैनेज अकाउंट आपका साइट पे जाके वर्क करने वाला है। टैली की लैंग्वेज आपको कौन सी रखनी है, तो हमारी बाय डिफॉल्ट ये चल रही है, हमें इंग्लिश में ही रखना है इसे। कंट्री स्टार्टअप का इसमें ऑप्शन काफी आपके लिए यूजफुल है कि टैली जब स्टार्ट होगा उस टाइम क्या आपको कंपनी कोई लोड करनी है या नहीं करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपनी मेरी सिलेक्ट कर रखी है कि ओपन होते ही ये कंपनी ओपन करनी है। मैं चाहता हूँ मेरी ये कंपनी ओपन हो जाए, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और जब मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो नेक्स्ट टाइम मेरी जब भी ओपन होगी टैली ऑन होते ही ऑटोमेटिक स्टार्टअप के साथ ये कंपनी आपकी ओपन हो जाने वाली है। एप्लीकेशन आपको स्टार्ट होते ही फुल स्क्रीन में देखनी है या इसे छोटी पॉपअप विंडो में आपको इसे देखना है, वो आप इसे यस या नो कर लेंगे तो इससे आपका हो जाने वाला है। इनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विद सेम क्रेडेंशियल्स। अगर आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड सेम है, आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो वो सभी में ऑटोमेटिक हो जाने वाला है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टीडीएल आपके कोई एड ऑन है आपने परचेज कर रखे हैं तो वो आप यहाँ से टीडीएल के सेक्शन में जाके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक टीडीएल है इसमें ऐड कर रखा है। इसके अलावा भी अगर मुझे कोई ऐड करना है तो यहाँ एड ऑन फीचर से मैं जाके इसे ऐड कर सकता हूँ। एड ऑन फीचर पर जाएंगे या शॉप पर जाएंगे तो बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी टीडीएल की फाइल है तो मैनेज लोकल टीडीएल पर जाके इसे आप इनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। टैली के प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं तो ये भी अलग से हमने एक बात की है। टैली के जो बेसिक आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है इसका कौन सा रिलीज है, क्या आपके सीरियल नंबर टैली के हैं, लाइसेंस कब तक आपका वैलिड है, मेल आईडी इसमें ब्लर हम कर देंगे वैसे तो, लेकिन ये लाइसेंसिंग की डिटेल आपकी ईमेल आईडी कौन सी है यहाँ पे आ जाएगी। डिफॉल्ट डाटा टैली का पाथ आपका कौन सा है यहाँ पे आ जाएगा। आपका टैली का पोर्ट जो कनेक्टिविटी के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ में, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी सारी इसी में देखने को मिलेगी। टॉप रिबन के सारे फीचर्स की हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की ये जो मेन स्क्रीन है इसके अंदर आपको मास्टर क्रिएशन अल्टर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। ट्रांजैक्शंस की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। बैंकिंग रिपोर्टिंग आपकी सारी यहाँ आ जाएगी। मास्टर क्रिएशन के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन कर सकते हैं, लेजर क्रिएशन कर सकते हैं, सभी तरह की चीजें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो आपको टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें, अगर हम अल्टर में जाते हैं, अल्टर में लेजर में गए तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ लेजर्स हैं, लेकिन अगर आपकी एक फ्रेश कंपनी है तो आपको यहाँ पे सिर्फ कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो ही लेजर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी एक्सपेंसेस के टैक्सेस के लेजर इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएं तो आपको एक्सेल फाइल के थ्रू करना पड़ेगा। किस तरह से आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं इसके लिए हमने हमारे कोर्स के अंदर सभी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। बेसिक कोर्स की प्राइसिंग एक बार ज्वाइन करने की अलग है। अगर आपको उस कोर्स को पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप उन कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही पूरी पेमेंट करनी है। आप एक बार अपनी जो बेसिक पेमेंट है वो करके कोर्स के कुछ वीडियोस को ओपन कर सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप आगे प्रोसीड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है टैली के रिगार्डिंग, अकाउंट्स के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बेसिक से लेके एडवांस अकाउंटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, जीएसटी रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। www.taxkunli.com हमारी वेबसाइट है। टैक्स कुंडली के नाम से हमारी ऐप भी है जिसमें हमने बेसिक से एडवांस सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आने वाले हैं, तो उसे भी जरूर चेक कर ले। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8875042000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।